प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रायोगिक भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। समोच्च रेखाओं का अंतर्वेशन कैसे करते हैं, इसकी हम बात करेंगे। इससे पहले हम स्थानिक ऊंचाई, तलचिन्ह, पर्वतीय छायाकरण आदि के बारे में हमने पढ़ा और उसमें हमने दो ऊंचाइयों के बारे में जोर देकर हमने इन पर चर्चा की, जैसे त्रिकोणीय मिति, स्टेशन, तलचिन्ह और स्थानिक ऊंचाई, ये महत्वपूर्ण ऊंचाइयां होती हैं। और सबसे पहले हम जैसे स्थानिक ऊंचाई और तलचिन्ह की अगर बात करते हैं तो दोनों ऊंचाइयां महत्वपूर्ण होती हैं और इस दोनों ऊंचाइयों में अंतर स्पष्ट कर लेना सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि स्थानिक ऊंचाई समुद्र तल से जो किसी स्थान विशेष की ऊंचाई होती है उसको हम मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं और उसको हम बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। यानी स्थानिक ऊंचाई को समुद्र तल से कोई स्थान विशेष की जो ऊंचाई होती है उसको हम मानचित्र में बोर्ड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जबकि तलचिन्ह होता है वो किसी स्थान विशेष की जो ऊंचाई होती है समुद्र तल से, उसको हम उसी स्थान के आसपास किसी दीवार पर, किसी खंभे पर, किसी पुल पर या अन्य जगह उस स्थान विशेष की समुद्र तल से जो ऊंचाई होती है उसको अंकित करते हैं। तो यहां हम समोच्च रेखाओं की बात कर रहे हैं। तो समोच्च रेखाएं हमारे भूगोल में महत्वपूर्ण होती हैं। किसी स्थान विशेष की जो स्थलाकृतियां होती हैं उसको हम समोच्च रेखाओं के माध्यम से उसके ढाल को, उसके आकार को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो ये समोच्च रेखाएं कैसे बनाते हैं, क्या होती हैं समोच्च रेखाएं? तो चूंकि हमने पहले भी बात की है कि जो स्थानिक ऊंचाई होती है जिसको हम मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं, एक बिंदु के माध्यम से हम उसको मानचित्र पर प्रदर्शित करते हैं और स्थानिक ऊंचाई के द्वारा या इनके माध्यम से हम समोच्च रेखाओं को खींचते हैं। तो सामान्यतः हम ये मानते हैं कि दो समान ऊंचाई की जो स्थानिक ऊंचाई होती है उसको जोड़ने वाली जो रेखाएं होती हैं उसको हम समोच्च रेखा का नाम देते हैं। यानी जो स्थानिक ऊंचाई होती है मानचित्र पर, समान स्थानिक ऊंचाई को जोड़ने वाली जो कल्पित रेखाएं होती है उसको हम समोच्च रेखा का नाम देते हैं। ये समोच्च रेखाओं का अंतर्वेशन हम कैसे करते हैं? तो समोच्च रेखाओं का अंतर्वेशन करते समय, क्योंकि हम स्थानिक ऊंचाई को इस विधि में काम लेते हैं, समोच्च रेखाओं का जो अंतर्वेशन करते हैं, अंतर्वेशन में हम स्थानिक ऊंचाई को काम में लेते हैं। और चूंकि स्थानिक ऊंचाई की सहायता से समोच्च रेखाओं की जो बनाने की जो विधि होती है उसको हम समोच्च रेखा अंतराल का नाम देते हैं। तो समोच्च रेखा का अंतर्वेशन विभिन्न प्रकार की जो धरातल पर स्थलाकृतियां पाई जाती हैं उनका हम अंतर्वेशन करते हैं और उनके माध्यम से हम उन स्थलाकृतियों को हम पढ़ सकते हैं, उनको जान सकते हैं, उनके ढाल को जान सकते हैं। तो हम मानते हैं कि समोच्च रेखाएं अगर हम खींचते हैं तो चूंकि ये माना जाता है
कि अगर दो समोच्च रेखाएं अगर पास पास होती है या दो से अधिक रेखाएं अगर पास पास होती है तो इसका मतलब होता है कि उस क्षेत्र में ढाल की मात्रा ज्यादा है। अगर समोच्च रेखा दूर दूर स्थित है तो इसका मतलब वहां ढाल की जो मात्रा है वो कम पाई जाती है। तो सबसे पहले हम विभिन्न जो सर्वेक्षण उपकरण है, थियोडोलाइट है, डंपी लेवल है, इंडियन क्लाइनोमीटर है, उसके माध्यम से हम जहां सर्वेक्षण कर रहे हैं, जिन स्थलाकृतियों की हम समोच्च रेखाओं का अंतर्वेशन कर रहे हैं, वहां पर हम इन उपकरणों के माध्यम से, सर्वेक्षण उपकरणों के माध्यम से हम स्थानिक ऊंचाई को ज्ञात करते हैं और उन स्थानिक ऊंचाई को ज्ञात करने के बाद में हम प्लेन टेबल या समपटल जो सर्वेक्षण होता है उसके माध्यम से हम उनको मानचित्र पर अंकित करते हैं। तो ये समोच्च रेखाएं या स्थानिक ऊंचाई जो हमने ज्ञात की, तो उसके बाद में जैसे हम स्थानिक ऊंचाई हमने ज्ञात की 980 से 1620 मीटर, विभिन्न अधिक मात्रा में अगर हम स्थानिक ऊंचाई अगर ज्ञात करते हैं तो वहां हमारा शुद्धता का जो प्रतिशत है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हमारे पास स्थानिक ऊंचाइयों की संख्या कम है तो वहां गलतियों की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अगर हमारे पास स्थानिक ऊंचाई ज़्यादा है तो हमारे जो परिणाम हैं वो ज़्यादा सुधरते हैं। तो सबसे पहले हम जो स्थानिक ऊंचाइयों में जो प्रांश होता है, अंतर होता है, न्यूनतम और अधिकतम, वो ज्ञात करते हैं और वो ज्ञात करने के बाद में उसको हम शून्यांश में प्रदर्शित करते हैं। जैसे 900 से 1600 मीटर, यहां 980 से 1620 मीटर न्यूनतम 980 और अधिकतम 1620 मीटर की ऊंचाई है। तो यहां पर हमने शून्य में इनको बदल दिया। तो जैसे 900 मीटर से 1600 मीटर की जो ऊंचाई है उसको हमें प्रदर्शित करना है। तो हमने ये ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद में हम इनको अंतराल अगर समोच्च रेखा में हम रखना चाहते हैं तो वो भी हमें शून्यांश में रखना चाहिए। जैसे हम वो अंतराल 10 का भी रख सकते हैं, 20 का भी रख सकते हैं, 30 का भी रख सकते हैं, 40, 50 और 100, 200 का भी रख सकते हैं। तो शून्यांश में इनका जो अंतराल है वो हम रखते हैं और इनको शून्यांश में बदलने के बाद में हम समोच्च रेखाओं का निर्धारण करते हैं। जैसे हम इस क्षेत्र में यहां इस स्थलाकृति की हम समोच्च रेखाओं का अंतर्वेशन कर रहे हैं। तो यहां 0 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर और 400 मीटर, इसको हम कागज पर प्रदर्शित अगर करेंगे तो इसको हम 0 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर और ये 400 मीटर। तो इस प्रकार से हमने इस स्थलाकृति की समोच्च रेखाएं इसके माध्यम से हमने प्रदर्शित की। इसको हमने ये समोच्च रेखाओं का अंतर्वेशन हमने इस स्थलाकृति का यहां कर दिया। तो यहां पर समोच्च रेखाओं का हमने ये मानचित्र या डायग्राम, हमने इनका अंतर्वेशन का जो चित्र है वो हमने खींच दिया। तो इस प्रकार
हमें अगर समोच्च रेखाओं का अंतर्वेशन हम किसी क्षेत्र का कर रहे हैं तो हमें उस भूभाग की जो स्थलाकृति है उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। उनके ढाल को देखकर भी सामान्यतः हम उसको उस स्थलाकृति को हम पहचान सकते हैं। तो ये हमारे बीए फर्स्ट में महत्वपूर्ण प्रायोगिक जो सिलेबस है उसमें महत्वपूर्ण ये पार्ट है समोच्च रेखाओं का, और इनके माध्यम से हम हमारे धरातल पर विभिन्न प्रकार के जो स्थलाकृतियां पाई जाती हैं उनकी समोच्च रेखाएं हम इनके माध्यम से स्थानिक ऊंचाई के माध्यम से हम बनाते हैं। तो विद्यार्थियों को अपने प्रायोगिक रिकॉर्ड में विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं उनकी समोच्च रेखाएं बनानी है, और वो कौन कौन सी स्थलाकृतियों की समोच्च रेखाएं बनानी है मैं बता देता हूं आपको। शंक्वाकार पहाड़ी, पठार, कटक, काठी, टेकड़ी युक्त मैदान, अंतःप्रवेशी, समान ढाल, असमान ढाल, सोपानी ढाल, अधतल ढाल, उत्तल ढाल, कगार, भृगु, घाटी, जलप्रपात, गॉर्ज, यू आकार की घाटी, निलंबी घाटी, झील, फियोर्ड तट, रिया तट और अर्धकृतिक विसर्ग, ये जो स्थलाकृतियां हैं उन स्थलाकृतियों की समोच्च रेखाएं हमें अपने प्रायोगिक जो रिकॉर्ड है उसमें विद्यार्थियों को बनानी है। तो हमने हमारे धरातल पर पाई जाने वाले जो विभिन्न स्थलाकृतियां हैं उनकी समोच्च रेखाएं हम किस प्रकार बनाते हैं ये हमने इस वीडियो के माध्यम से हमने पढ़ा। धन्यवाद।